नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी में ईवीएस अर्थात पर्यावरण की पेट्रोलॉजी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस को या काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको ईवीएस की जो पेट्रोलॉजी है आपको 6-7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा और चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में या कह लीजिए कि सरल शब्दों में समझने का प्रयास मैं करूंगा और आप उसको जैसे और अन्य चीज़ों को बगैर लोड के फ्रीली पढ़ते हो वैसे ही इसको पढ़िएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है अधिगम। देखिए ये जो मेन टॉपिक आपका अधिगम है, वैसे तो ये टॉपिक आपका बाल विकास पेट्रोलॉजी का है, बट हर एक सब्जेक्ट में सीटेट क्या कराता है, हर एक सब्जेक्ट में आपको पेट्रोलॉजी आपकी स्किल का टेस्ट लेता है, इसलिए यहाँ पे हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अधिगम, अधिगम होता क्या है। जैसे अब कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए वो जब बच्चा छोटा पैदा होता है उसको कोई जानकारी नहीं होती, वो सारी चीज़ों को यहाँ देखकर ही सीखता है। जैसे अगर घर वाले या अगर कोई छोटा बच्चा है उसका बड़ा भाई अगर मम्मी को मम्मी बुला रहा है, पापा को पापा बुला रहा है, तो वो भी वैसे देख देख करके मम्मी पापा बुलाने का प्रयास करता है। ठीक है, अगर कोई बड़े पापा हैं उनको ताऊ बोल रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे ताऊ बोलना सीख जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे आग लगी है या दिया जल रहा है तो छोटे बच्चे ऐसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे पकड़ने का प्रयास करते हैं। एक आध बार उनका हाथ जब टच हो जाएगा, जब वो जल जाएंगे तब वो सीख जाएंगे कि हमें इसको टच नहीं करना है। ठीक है, अर्थात कई सारे माध्यम हैं जिससे बच्चे सीखते हैं और उसके बाद वो अपने जीवन में उसको क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं। ठीक है, देखिए अब बात की जाए सीखने की। देखिए सीखना एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, सतत मतलब जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, अर्थात जब तक वो संसार छोड़ नहीं देता तब तक सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया क्या है, एक सतत जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेके मृत्यु तक चलती रहती है। क्लियर, इसको आप ध्यान रखिएगा, यानी क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होता। कभी हम लोग बड़े हो जाएंगे तो अनुभव सीखेंगे, दूसरों देख के सीखेंगे, छोटे रहेंगे तो अपने बड़ों से सीखेंगे, टीचर सीखेंगे, गुरुजी से सीखेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है अधिगम में। अब देखिए बात करें अधिगम की, बच्चे कैसे सीखते हैं, उनको सिखाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, या महान महान शिक्षाविदों का क्या कहना है कि हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हम चीज़ें कर दें, क्या हम नियम लगा दें बच्चा सीख जाए। जैसे बच्चा कोई नहीं सीख पा रहा है तो उसको आप चित्र दिखा सिखा दीजिए, टीवी दिखा दीजिए, आप उसको कोई गेम कोई खेल की मदद से सिखा दीजिए, चाहे जैसे सिखा दीजिए, बस आपका एम है सिखा देना। ठीक है, तो इसी क्रम में अधिगम को आसान बनाने के लिए कुछ शिक्षाविदों ने अपने कुछ सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उसी को जब हम कंबाइन कर देंगे, मिला देंगे, तो हमारा क्या हो जाता है, थ्योरी ऑफ लर्निंग या सीखने के सिद्धांत। ठीक है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अधिगम के सिद्धांत या अधिगम लर्निंग से संबंधित जो सिद्धांत है उनको हम देखेंगे। ठीक है, इस केस में सबसे पहले एक शिक्षाविद आते हैं अमेरिकी। देखिए एक अमेरिकी शिक्षाविद आते हैं, अमेरिका के थे ये, इनका नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, या आप सीधा कह सकते हो एल कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं ई एल लिखा रहता है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप इसको समझ जाइएगा। क्या नाम है इनका, थॉर्नडाइक। ठीक है, ये आए, इन्होंने एक सिद्धांत दिया जो कि बहुत बहुत फेमस सिद्धांत हुआ। अब उस सिद्धांत को हम लोग देखते हैं वो सिद्धांत था क्या।
देखिए पहले हम कुछ नहीं बताएंगे आपको सिद्धांत है क्या, पहले हम इनके प्रयोग की बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भाई एक ले लो, क्या एक ले लो बॉक्स। इन्होंने ले लिया एक बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स ले लिया। अब देखिए इस बॉक्स में यहां मान लीजिए इन्होंने क्या लगा दिया, दरवाजा, ठीक है, ये हो गया दरवाजा। और इसी दरवाजे में एक देखिए एक इन्होंने क्या ले लिया, एक हो गई यहां पे हमारी, मान लीजिए थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ है, ये हो गई एक बिल्ली, ठीक है, क्या हो गई एक, मान लीजिए पूछा है, बिल्ली हो गई, क्लियर। और यहां पे इन्होंने एक लगा दिया लीवर, लीवर मतलब होता है एक रास्ता, ठीक है, रास्ता क्या, लीवर मतलब एक खूंटी इन्होंने लगा दी कि अगर वो दबेगा दरवाजा खुल जाएगा, क्लियर, दबेगा दरवाजा खुल जाएगा। अब हुआ क्या, यहां पे इन्होंने बाहर क्या रख दिया, मान लीजिए इन्होंने रोटी का टुकड़ा ऐसे लटका दिया या खाना रख दिया, ठीक है। और बिल्ली जो थी उसको एकदम भूखा रखा था, बिल्ली भूखा। अब ये भूखी बिल्ली अपना पिंजरे में कैद है, भूखी बिल्ली पिंजरे में कैद है। और उसने रोटी देखा और छटपटाने लगी, अरे रोटी। अब वो परेशान हो गई, क्या करूं कैसे जाऊं, उछल रही है, कूद रही है, उसी में पता नहीं क्या क्या कर रही है, ऐसे ऐसे दांतों से ऐसे काट रही है, किसको, जो लोहे की सरिया है, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे करते 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 अचानक इस बिल्ली का पैर इस पे पड़ गया, किस पे, जो ऐसे खूंटी थी उस पे ऐसे पड़ गया। जैसे ही पड़ा दरवाजा खुल गया, बिल्ली गप से गई खा ली, क्लियर। अच्छा ये हो गया। फिर उन्होंने अगले दिन फिर यही किया, फिर बिल्ली को रखा, फिर बिल्ली ऐसे परेशान होते 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 फिर क्या हुआ, ये दब गया, फिर खुल गया, फिर ये गई खा ली। ऐसे ऐसे उन्होंने बार बार किया, प्रोसेस को बार 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 किया। तो बिल्ली धीरे धीरे बिल्ली को रियलाइज होने लगा कि जब मेरे पैर से कुछ दबता है, जब मेरे पैर से कुछ दबता है तभी दरवाजा खुलता है। यानी कि अब क्या हुआ, वो तुरंत देखने लगी, जैसे रोटी आई अब वो दरवाजा नहीं देखती थी, अब वो नीचे देखती थी कि कहां ये चीज है, वो जा कैसे दबा देती थी, ठीक, ऐसे गई दबा दी, क्लियर। और ये दरवाजा खुल गया और वो रोटी खा ली, ठीक है। यानी कि बिल्ली को ये समझ आ गया कि हमको यहां वहां नहीं घूमना है, हमको कहां जाना है, हमको टारगेट पे जाना है और इस पे पैर रख देना है, ठीक है। अच्छा शुरू शुरू में बिल्ली क्या कर रही थी, शुरू शुरू में परेशान थी, बिल्कुल परेशान थी, इधर से उधर से इधर कर रही थी, कैसे भी करके हमें रास्ता मिल जाए। तो बिल्ली क्या कर रही थी, बिल्ली बार बार कर रही थी प्रयत्न, ठीक है, बिल्ली बार बार क्या कर रही थी, प्रयत्न, या इसी को कहते हैं प्रयास। बिल्ली क्या कर रही थी, प्रयास, और उससे बार बार क्या हो रही थी, गलती, या कहते हैं इसको त्रुटि। तो इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहा गया, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। अर्थात बिल्ली बराबर प्रयास करती रही करती रही करती रही, अचानक उसको मिल गया ये क्या, लीवर मिल गया, दबा दिया उसने, खुल गया। अब ऐसा बार बार करते करते रहने से वो सीख गई, जितना उसने प्रयास किया उतना उसकी त्रुटि, उतनी उसकी गलती कम हो गई। या इसको, इसका एक और नाम है प्रयास और भूल का सिद्धांत, ठीक है, प्रयास और भूल का सिद्धांत। जितना उसने प्रयास किया उतना उसकी भूल कम होती चली गई, जितना उसने प्रयास किया उतना उसकी भूल कम होती चली गई। ये किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। इनका जो जन्म अमेरिका लिख दिया, सॉरी यहाँ देखिए अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था और ये सिद्धांत इन्होंने दे दिया, ठीक है। वैसे बुक्स में लिखा है कि 1913 में इन्होंने दिया था, तो सन उतना मैटर नहीं रखता, मैटर क्या है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। तो अब आपको समझ में आ गया, हो गया भाई। बिल्ली थी, बिल्ली बार बार तड़प रही थी, उसने खोल लिया दरवाजा, दोबारा हुआ, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल पहली बार उसने 10 बार में खोला, दूसरी बार उसने 8 बार में खोल लिया, तीसरी बार उसने 6 बार में खोल लिया। ऐसे जब हम लोग 5-7 बार करा दिए तो 1 बार में खोल ली। जैसे हमने खाना रखा, बिल्ली तुरंत देखे धड़ाक दबा दबा दे खोल ली। यानी कि बार बार प्रयत्न करते करते उसकी त्रुटि समाप्त हो गई। दैट इज कॉल्ड प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। क्या है, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। इसी को क्या कहते हैं,
प्रयास और भूल का सिद्धांत। क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गया। लेकिन आप किताबों में पढ़ते होंगे कि यार इसका कई सारा नाम है, कैसे हम याद रखें? कहीं प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, कहीं फलाना, कहीं ढिमकाना, कैसे हम याद रखें? देखिए, सारी चीजों को आपको यही कवर करा देंगे, आप बस दिमाग खोल के पढ़िए। देखिए, ध्यान समझिएगा बात को। प्रयत्न को ही प्रयास कहते हैं, त्रुटि भूल। तो ये तो क्लियर हो गया ना। प्रयत्न का सिद्धांत, या कह लीजिए कि त्रुटि का सिद्धांत जो है, प्रयत्न और भूल का, और प्रयास और भूल का, या प्रयत्न और त्रुटि का, ये जो सिद्धांत है ये किसका था? थॉर्नडाइक का। अभी आप ध्यान से समझिएगा। अच्छा, एक बात आप हमें बताएंगे, बिल्ली इतना पगलाई क्यों थी? क्यों पगलाई थी बिल्ली? बिल्ली को भूख लगी थी। आप कहेंगे भाई उसको भूख लगी से पगलाई थी। अच्छा, आपको भूख लग रही है, हम ये शर्ट निकाल कर रख दिए सामने, पगलाइए। आप पगलाएंगे नहीं ना, वो तो जब रसगुल्ला मिलेगा तब पगलाएंगे ना। इसीलिए जब ये रोटी इसके सामने रखा गया तो पगला गई। तो इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया उद्दीपक। क्या कहा गया? इसको कहा गया उद्दीपक। उद्दीपक। और इसको देख के बिल्ली क्या करी? बिल्ली क्रिया करने लगी। क्रिया मतलब प्रयास करने लगी। तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? उद्दीपक क्रिया सिद्धांत। उद्दीपक क्रिया सिद्धांत, या यहाँ पे अनुक्रिया भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लिख देते हैं अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अच्छा, उद्दीपक क्या है? उद्दीपक को इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस। और क्रिया को कहते हैं रिएक्शन। ठीक है? तो या इसी को कहते हैं SR थ्योरी। अभी आप नाम को ध्यान से एकदम समझिएगा। देखिए, 3 नाम हो गए ना, हो गया स्टिमुलस, रिएक्शन, और सॉरी रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, सॉरी रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स। क्लियर? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। जैसे ही रोटी आई, बिल्ली गई, ओ वाओ माय फूड इज कम हेयर, आई एम गो देयर। ओके, इंग्लिश को मत ध्यान दीजिएगा, आप समझिए। अच्छा, जैसे उसके पास उद्दीपक आया, वो फटाक से तुरंत दौड़ने लगी, उसको मिल गया। तो इसीलिए इसका क्या नाम है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। उद्दीपक अनुक्रिया नियम, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? उद्दीपक क्रिया सिद्धांत। अच्छा, एक बात बताइए, रोटी और बिल्ली, रोटी और बिल्ली, हमने कहा कपड़ा और बिल्ली। अब आप बताइए, क्या बिल्ली कपड़ा देख के रिस्पॉन्स देती? नहीं ना, वो रोटी देखी और तब ये रिस्पॉन्स की। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रोटी का संबंध भूख से है। तो इसीलिए इस सिद्धांत का नाम है संबंधवाद सिद्धांत। संबंधवाद सिद्धांत कहते हैं, या इसी को कहते हैं बॉन्ड थ्योरी। क्या कहते हैं? बॉन्ड थ्योरी। क्लियर? इसका कितना नाम हो गया? 4 नाम। प्रयत्न भूल, प्रयास भूल, उसके बाद में SR थ्योरी यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ये इसके 3-4 नाम हो गए। किसके? थॉर्नडाइक के पहले सिद्धांत के, या थॉर्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है जिसका नाम है प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया SR थ्योरी, संबंधवाद थ्योरी, या इसी को बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, या इसी को उद्दीपक क्रिया सिद्धांत कहते हैं। समझ में आपको आ गया? उद्दीपक मतलब जिसको देख के उसके मन में विचार आया कि हमको ये तोड़ना है। उसको भूख लगी थी, उसने रोटी देखा, उसने देख के उसके मन में लालच आ गया। अब वो प्रयास करने लगी और तोड़ के खा ली। तो जैसे उसने रोटी देखा, उसने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। दूसरी बात, रोटी का संबंध किससे था? भूख से था, तो इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर? तो ये बात हो गई अधिगम के पहले सिद्धांत के बारे में, जिसको दिया था E.L. थॉर्नडाइक ने, और ये हमारा सिद्धांत है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत।
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ और नियम दिए थे, उनको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ी चीज इसमें और जान लीजिए। देखिए, हालांकि ये इनका सिद्धांत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ शिक्षाविदों ने कहा नहीं नहीं, ये आपका सिद्धांत थोड़ा गड़बड़ है। कैसे? उन्होंने कहा कि आपका सिद्धांत केवल मंद बुद्धि और अल्प बुद्धि बच्चों के लिए ही है, जो बच्चे तेज तर्राक होंगे तो कर लेंगे। दूसरा, आपका सिद्धांत रटने पे बल देता है, रटने पे, यानी कि क्या रटने पे? बिल्ली के दिमाग में आ गया कि हमको यही करना है, हमको यही करना है, हमको यही करना है, तो थोड़ा सा ये इसका ड्रॉबैक था। हालांकि सिद्धांत बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ शिक्षाविदों का मानना था कि इनके सिद्धांत में एक कमी है। तो कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत में क्या कमी थी, तो ये रटने पे बल देता है। क्लियर? इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये बात हो गई थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ और नियम दिए। सीखने के इन्होंने नियम बताए। क्या क्या नियम बताए? देखिएगा, इन्होंने ये तीन इन्होंने मुख्य नियम दिया। तीन इन्होंने मुख्य नियम दिया। कौन कौन सा था? देखिए, पहला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। दूसरा, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। तीसरा क्या था? तीसरा था इनका प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। ठीक है, इन्होंने तीन मुख्य नियम दिए। अभी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले सीखने के इन्होंने तीन मुख्य नियम दिए। क्या दिए? देखिए, इनका संबंध भी प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत से ही है। पता नहीं आप लोग अलग अलग क्यों पढ़ते हो, जिससे दिमाग में कंफ्यूजन हो जाए। जोड़ के पढ़ लो ना भाई, बाबू जोड़ के पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कैसे। देखिए, मुख्य नियम इन्होंने कहा तत्परता का नियम। अच्छा, ये बात बताइए, अगर बिलरिया भूखी ना होती, बिल्लिया अगर भूखी ना होती, वो परेशान होती क्या? अरे भाड़ में जाए तुम्हारी रोटी, हमसे क्या मतलब है, हम तो अपना मस्त खा के चूहा 10-20 मस्त है। लेकिन बेचारी भूखी थी ना, तो तत्पर थी कि हमको करना ही है। जैसे अगर अभी आप तत्पर हो जाए कि हमको जॉब लेनी है, तो आपको नींद नहीं आएगी, आप जॉब लेके रहेंगे। तो यही इनका नियम कहता है। तत्परता का नियम ये कहता है कि सीखने वाले लड़के को, सीखने वाले बच्चे को, सीखने वाले बैल को, सीखने वाले सांड को, सीखने वाले बकरे को, कुत्ते को, बिल्ली को, फलाना ढिमकाना को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर वो तत्पर है तो ही वो सीख सकता है, अगर वो तत्पर नहीं है तो वो नहीं सीखेगा। दैट इज कॉल्ड इनका मुख्य नियम। किनका? थॉर्नडाइक का पहला। दूसरा है अभ्यास का नियम। अच्छा, ये अभ्यास का नियम क्या है? अभ्यास का नियम ये है कि इन्होंने बताया थॉर्नडाइक ने कि जब व्यक्ति अभ्यास करेगा तभी वो चीजों को सीख पाएगा। अगर अभ्यास नहीं करेगा तो वो नहीं सीख पाएगा। जैसे अभी हम कह दें कि ऐसे बाण लगा के मारो और पूरा आम टूट जाए, तो हो सकता हो ना टूट पाए। अरे होगा क्या? होगा ही नहीं। 10 बाण मारिए, 100 बाण मारिए, 1000 बाण मारिए, तो धीरे धीरे आपका अभ्यास बन जाएगा और निशाना आपका लगने लगेगा। अर्थात बच्चों को बार बार अभ्यास कराने से बच्चे सीख जाते हैं। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं? सीख जाते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखे रहिएगा। मान लीजिए आपने अभ्यास कराया और अगर बच्चा क्या हुआ? सीख गया। क्या हुआ? सीख गया। तो ये तो हमारा हो गया अभ्यास का नियम। किसका नियम हो गया? अभ्यास का। मान लीजिए आप अभ्यास कराते गए, लेकिन उसमें कुछ आपसे ही त्रुटि हो गई और वो गलत चीजें सीख गया, तो इसको कहते हैं अनअभ्यास का नियम। क्या कहते हैं?
अनअभ्यास का नियम। तो आपसे पूछता है एग्जाम में कि आप किसी बच्चे को सिखाने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन त्रुटिवश बच्चा दूसरी चीजों को सीख गया या गलत चीजों को सीख गया, तो ये कौन सा नियम है? तो आप फंस जाएंगे। कैसे फंस जाएंगे? क्योंकि इन तीनों में से आप कोई मार देंगे, गलत हो जाएगा, जबकि ये है अनअभ्यास का। ठीक है, तो अनअभ्यास का नियम भी थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा। तत्परता नियम समझ में आ गया। बच्चा अगर तत्पर है, शिक्षक तभी उसको सिखा पाएगा, अन्यथा नहीं सिखा सकता। शिक्षक बार बार अभ्यास से, बच्चों को बार बार अभ्यास कराने से बच्चा सीख जाता है। जैसे गिनती हो गया, पहाड़ा हो गया, क ख ABCD वगैरह वगैरह, बार बार उसको आप दोहरवाइए तो बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा। क्लियर? ये सिद्धांत भी तो आ रहा है बिल्ली वाले से। अब बचता है हमारा लास्ट। देखिए, सीखने का जो तीसरा और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इन्होंने दिया, कहा प्रभाव का नियम। अच्छा, प्रभाव क्या है? प्रभाव ये है कि जब बिल्ली प्रयास कर रही थी, प्रयास करते 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 उसको रोटी मिल गया, वो खा ली। अगली बार ऐसे क्या हुआ, थॉर्नडाइक ने कहा कि आ जाओ, फिर बिल्ली प्रयास करते हुए फिर खा ली। फिर तीसरी बार ये हुआ कि फिर थॉर्नडाइक लगाया तो बिल्ली फिर खा ली। चौथी बार थॉर्नडाइक ने कहा आज तुम्हें बताते हैं। उन्होंने क्या कहा, प्लास्टिक रोटी लगा दी, है ना। किसकी रोटी? प्लास्टिक की। तो बिल्ली आई, खाई। बिल्ली तू तो कहीं हट थॉर्नडाइकवा कहीं, क्या प्लास्टिक का रोटी रखा है हमारे लिए, और गुस्सा होकर चली गई। ठीक है, अर्थात प्रभाव का नियम। सीखने के लिए प्रभाव पड़ना बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा सीखा, आप उसको क्या कर दीजिए, उसको दे दीजिए पुरस्कार। क्या दे दीजिए? बच्चे को पुरस्कार दे दीजिए, तो वो एप्रिसिएट होगा, उसका मनोबल बढ़ जाएगा। अगर वो नहीं सीख पा रहा है तो उसको आप थोड़ा सा दंड दे दीजिए, या उसको थोड़ा सा कह दीजिए कि तुम ऐसे ऐसी चीजों को करो। इसीलिए इसको कहा गया है पुरस्कार और दंड का नियम। क्लियर? तो पुरस्कार और दंड का नियम कह लीजिए, या प्रभाव का नियम एक ही है। अर्थात सीखने के पश्चात अगर उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, या आप जो बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है, तो बहुत तेजी से सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने सिखाया बेटा पापा को फादर बोलो, मम्मी को मदर बोलो। अब वो गया मान लीजिए घर, कहा पापा, आपको हम पापा नहीं, आपको हम डैडी बोलेंगे या फादर बोलेंगे। मान लीजिए उसके पिताजी बहुत खुश हुए, उसको 2 टॉफी दिला दिए, तो वो खुश हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि हमको ये चीजें बोलनी है, और आके वो यही करेगा। क्लियर? यानी कि उस जो आपने बताया उसके ऊपर प्रभाव पड़ गया और वो सीख गया। जैसे कि बिल्ली को खाना मिल गया, उसके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, और बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली ने उस नियम को अडॉप्ट कर लिया। तो ये था इनका 3 नियम। कौन कौन सा? तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का। ये 3 इनके मुख्य नियम थे सीखने के। आगे चलते हैं। देखिए, इनके 5 जो हैं वो गौण नियम थे। 5 गौण नियम थे। गौण नियम, देखिए गौण मतलब होता है जो सेकेंडरी कह लीजिए आप, प्राइमरी ये, सेकेंडरी ये। देखिए पहला कौन सा था? पहला था बहु अनुक्रिया का नियम या बहुक्रिया का नियम। तो ये था पहला इनका बहुक्रिया का नियम। दूसरा क्या था इनका? दूसरा था इनका आंशिक क्रिया का नियम। क्या था इनका? आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा क्या था इनका? मनोवृत्ति कह लें आप, या इसी को कहते हैं आत्मदशा मनोवृत्ति नियम। चौथा क्या था इनका? चौथा था इनका सादृश्यता या इसी को बोलते हैं समानता का नियम। और अंतिम जो था इनका वो था साहचर्य, या इसको कहते हैं साहचर्य नियम। ठीक है, देखिए अब इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। हमने मुख्य नियम समझ लिया, अब समझ लेते हैं कि इनका जो ये गौण नियम था ये क्या था। देखिए, बगैर इनके ये पॉसिबल नहीं था, इनके बाद ही इनका नंबर आता है, इसलिए इसको कहा गया गौण नियम, या कौन सा नियम?
गौण नियम या द्वितीयक नियम। अब देखते हैं ये क्या था। देखिए वेरी इजी, शब्दों से ही पकड़ना है। बहु अनुक्रिया का नियम, जैसे अभी हम मान लीजिए पहाड़ चढ़ रहे हैं, नहीं चढ़ पाए, कोई बात नहीं, अब रस्सी लेकर चढ़ेंगे, रस्सी टूट गई, गिर गए, पैर छिल गया, कोई बात नहीं। एक खच्चर से चढ़ेंगे, नहीं चढ़ पाए, खच्चर बेहोश हो गया, कोई बात नहीं। हेलीकॉप्टर चढ़ जाओ, ले चढ़ तो गए ना। अर्थात बहुक्रिया का नियम, अर्थात देखिए बच्चे को आप एक मेथड से सिखाइए, नहीं सीख पाया, दूसरे से नहीं सीख पाया, तीसरे से नहीं सीख पाया, चौथे से, पांचवें से, छठवें से, सातवें से, तब तक उसके पीछे पड़े रहिए जब तक वो सीख न जाए। दैट इज कॉल्ड बहु अनुक्रिया का नियम। इसका संबंध भी बिल्ली वाले प्रयोग से है। बिल्ली तब तक घूमती रही जब तक उसको रास्ता नहीं मिल गया। अर्थात पर्यावरण के संक्षेप में कहें तो पर्यावरण कहता है कि बच्चों को आप तब तक प्रयास करते रहिए जब तक बच्चा सीख न जाए, भले ही आपको शिक्षण विधियां 1000 बदलनी पड़ जाए। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक करके आप सिखा दीजिए। तो बहु अनुक्रिया का नियम, या इसी को कहते हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम, तो एक ही बात है। दूसरा आंशिक क्रिया का नियम। देखिए आंशिक क्रिया का जो नियम है, ठीक है, देखिए एक चीज और ध्यान रख रहिएगा, इस ये आपका अभ्यास पे आधारित है बहुप्रतिक्रिया, क्योंकि आप बार बार कराएंगे तो अभ्यास पे है। आंशिक क्रिया का जो नियम है ये अंश से पूर्ण की ओर चलता है। अंश से पूर्ण की ओर, अर्थात अगर आप बच्चे को गुणा भाग जोड़ घटाना सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको गिनती सिखाइए, पहाड़ा सिखाइए, गिनती में छोटा बड़ा सिखाइए, आगे पीछे सिखाइए, अनुवर्ती पूर्ववर्ती सिखाइए, फिर आप बड़ी बड़ी चीजों जाइए। अर्थात छोटे छोटे चीजों में चीजों को बांट करके, खंड खंड बांट करके तब आगे बताइए। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पाठ्य योजना को छोटे छोटे खंडों में बांट कर सिखाने वाला नियम किस पर आधारित है, तो आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि छोटे छोटे पार्ट में आप पाठ्यक्रम को बांट के तब बच्चों को सिखाइए। ये क्या है हमारा आंशिक क्रिया का नियम। ओके, फिर आपका आता है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति मतलब फिर वही है कि अगर बच्चे का मूड है भाई तो सीखेगा, मूड नहीं है तो नहीं सीखेगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको रुचि का नियम भी कहते हैं या रुचि का सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थात अगर बच्चे का माहौल पॉजिटिव है, बच्चा घर से भरपेट आया है, खाना पीना खा के आया, अच्छे मूड से आया है, तभी आप उसको सिखा पाएंगे। यानी कि मनोवृत्ति का नियम, अगर बिल्ली का मन है, बिल्ली को भूख लगी है, तब वो जाके पिंजरा खोलेगी, नहीं फाड़ में जाकर पिंजरा कुछ नहीं करेगी। ठीक है, अर्थात मनोवृत्ति का नियम, मनोदशा कैसी है, सीखने वाले की मनोवृत्ति कैसी है, उस पे ये नियम काम करता है। आगे आपका आता है सादृश्यता का नियम। अब सादृश्यता का नियम क्या है, जैसे मान लीजिए आपने बचपन में पढ़ लिया कि बेटा क से क्या होता है, क से होता है कबूतर। क से क्या होता है कबूतर। आपने चित्र देखा है, 2 साल बाद किसी ने आपसे कहा देखो 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 वो कबूतर है, देखो ना, मान लो कौवा दिखा के उसने कहा देखो देखो कबूतर है, कबूतर। आप देखेंगे हम पढ़े थे ये कबूतर है, एक कौवा है, कबूतर तो दूसरे चाल होता है, ये काला है, ये कबूतर नहीं है, ये कौवा है, कबूतर दूसरे चाल होता। फिर आप कबूतर दिखा के ये देखिए ये कबूतर होता है। अर्थात आपने जो पूर्व ज्ञान लिया था उसी की मदद से नई चीज को आपने जोड़ दिया। दैट इज कॉल्ड सादृश्यता का नियम या समानता का नियम। अगर बच्चा, अगर बालक, अगर छात्र पूर्व ज्ञान को जोड़ करके नवीन ज्ञान का अर्थ बता देता है, दैट इज कॉल्ड सादृश्यता का नियम। इसीलिए ये नियम किस पे आधारित है, पूर्व ज्ञान पर। यह सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पूर्व ज्ञान पे आधारित थॉर्नडाइक का गौण नियम बताइए, तो कौन सा है, सादृश्यता का नियम। कौन सा है, सादृश्यता का नियम। अब बचता है साहचर्य नियम। ये क्या है, इसको इसका पूरा नाम है साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, इसका पूरा नाम है
साहचर्य परिवर्तन का नियम। अच्छा, साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या है? देखिए, जैसे अब मान लीजिए, जैसे हमने क्या कहा, हमने बिल्ली को क्या कहा, मान लीजिए हमने बिल्ली को पिंजरे में बंद रखा था, रोटी दिखाई, वो फट से आ गई खाने के लिए, ओके। फिर हमने क्या किया, प्लास्टिक रोटी रख दी, फिर भी वो भाग के चली आई, है ना। हमने क्या किया, ये जो साहचर्य था, ये जो चीज थी, जो उसका उद्दीपक था, उसको हमने बदल दिया। हमने रोटी रखा था, वो भाग के आई थी, हमने प्लास्टिक का रख दिया, फिर भी वो भाग के आई। क्यों? हमने तो परिवर्तित किया, लेकिन वो आ गई। किस लिए आ गई? क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी है, उसके दिमाग में चल रहा है कि हम जाएंगे तो हमको भोजन मिलेगा, ठीक है। इससे भी हम उसको सिखा सकते हैं। जब वो आएगी, तब वो देखेगी, तब उसको पता चलेगा कि यार ये तो गड़बड़ है, यहां तो रोटी है ही नहीं है। लेकिन साहचर्य परिवर्तन का मतलब ये है कि हम जो हमारा उद्दीपक था उसको हमने बदला, फिर भी बिल्ली आ गई, अर्थात वो फिर भी सीखने का प्रयास कर रही है, वो यही समझ रही है कि हमको खाना मिलेगा, ठीक है। देखिए, साहचर्य परिवर्तन एक और एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए आप अपने कुत्ते को जब भी बुलाते हैं तो दौड़ के चला आया, है ना, दौड़ चला आया, वो तो ये सोच के आप कुछ खाना देंगे। लेकिन मान लीजिए आपने खाना नहीं दिया, आपने बॉल फेंक दी और वो फिर वहां से गया, उसको लेके आया, है ना। आपने क्या किया, उसका जो साहचर्य था, उसका जो मोटो था, उसको आपने परिवर्तित कर दिया, लेकिन फिर भी वो सीख रहा है। तो ये हमारा क्या है, साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो देखिए, ये था हमारा थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत, जिसको हमने अच्छे से समझ लिया। प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का क्या क्या नाम है? प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत, प्रयास एवं भूल, संबंधवाद का, संबंध का, और उद्दीपक अनुक्रिया यथार्थ यसार थ्योरी, ठीक है। फिर इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए, तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का, 5 गौण नियम, बहु अनुक्रिया, आंशिक मनोवृत्ति, सादृश्यता और साहचर्य परिवर्तन का नियम, ठीक है। तो ये था हमारा अधिगम के अंतर्गत पहला सिद्धांत, जो शिक्षाविद थे थॉर्नडाइक, इनका जो पहला नियम था प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसको हमने पूरा कवर कर लिया है। इसके अतिरिक्त आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस आप थ्योरी को एक कहानी के माध्यम से या कहानी के रूप में अपने दिमाग में रख लीजिएगा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप एग्जाम आराम से इसमें इन सब क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप जरूर दोस्तों में शेयर कीजिए, हो सकता है उनको मदद मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के नए जोश और होश के साथ, और ऐसे ही अगले टॉपिक को इजी बना के हम लोग क्या कहते हैं सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए बस आप जाइए टेलीग्राम पे, न्यू ACC प्रिपरेशन डालिए, आपको मिल जाएगा। बाकी दरवाजे मैं इसके नीचे लिंक डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।